वहां पे जब ये वाक़या हुआ नाज़रीन, तो मैं भी वहां खड़ा, बड़े सीनियर सियासतदान कह रहा हूँ, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वहां भी, वो भी खड़े थे। तो डायरेक्ट जो अता तारड़ साहब है वो डायरेक्शंस ले रहे थे टेलीफोन पे, और हम सुन रहे थे कि समथिंग हैपनिंग। मैंने उस टाइम अता तारड़ साहब जब सामने खड़े तो मैंने कहा, अता तारड़ साहब आपका क्या लेना देना आज इस जगह पे खड़े होके, कोई हंगामा राई हो सकती है क्या, मतलब इसका? तो अता तारड़ साहब ने मुझे भी बोला कि आप थोड़ी देर तक जो है वो तमाशा देखिएगा। तो वो राइट टाइम जो है वो 15-20 मिनट बाद वो तमाशा लगा, और जो अता तारड़ साहब हैं वो बड़ी हाई अथॉरिटीज से जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, और वो टेलीफोन सुन रहे थे, और वहां पे खड़े कुछ दीगर हमारे साफी दोस्तों ने भी उसको नोट किया, और ऑर्डर टेकिंग लेते हुए अता तारड़ को हमने देखा, सुना भी। खैर ये एक अलग है कि इस वक्त इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, इमरान खान साहब को डराने के लिए, इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए, और इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे हुकूमत का आखिरकार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वेलकम बैक। हमारे साथ सीनियर कानूनदान आजम खान नियाज़ी साहब मौजूद है। आजम खान नियाज़ी साहब, गुज़िश्ता कुछ दिन पहला का वाकया है जो सेशन कोर्ट G11 इस्लामाबाद में एक वाकया पेश हुआ, और उस वाकये में कुछ आपकी एक तलखी हमें सामने आई, जिसमें अता तारड़ की जो है कुछ लोग वो जत्था लेके आए और आपके साथ वहां पे कोई तरह कलामी हुई। वो वाकया जरा नाजरीन को बताएंगे कि कैसे ये वाकया हुआ था और क्या वाकया हुआ था वहां पे? ये अता तारड़ साहब इससे पहले भी आ रहे थे 2 दिन, तो उस टाइम एडजर्न हो गया था तो ये वापस चला जाता था। उस दिन इमरान खान आए हुए थे, तो इसके साथ कुछ आदमी थे और कुछ नून लीग के भी आदमी थे, और इसने लाहौर से भी कॉल करके मंगवाए थे, लेकिन कॉल के बावजूद भी इसके पास लोग नहीं आए। ये खुद आ गया, कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, साथ इसके वो ब्राउन यूनिफॉर्म में पंजाब की पुलिस भी थी, और कुछ जो और मज़ीद लोग थे जो वाइट मतलब आम यूनिफॉर्म में थे, सिविल यूनिफॉर्म में थे। तो मैं पहले तो बड़ी मुश्किल से अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब इसको देखा है कोने में बैठा है, उसके बाद खड़ा है, फिर बैठा है, तो मैंने इसे कहा, तारड़ साहब बात यह है कि आप बाहर चले जाएं, क्योंकि इस केस में आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये केस जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन का केस है, ना कि आपकी कोई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से है, ना कोई आपकी नून लीग की तरफ से है, तो आप बाहर चले जाएं। उसमें इसने बड़ा ज़ोर लगाया और बड़ा गुस्सा किया कि मैं नहीं चाहता। और भी 1-2 बंदे मेरे साथ, मैं नहीं जानता था उनको, उन्होंने शोर किया, उनकी इसकी वीडियो भी बनाई कि आप बाहर जाएं। बहरहाल मेरा इसके साथ तकरार होता रहा। ये बिल आखिर इसको धक्के धुक्के जब पड़े तो ये बाहर निकल गया। लेकिन ऐसा लगता था कि ये अभी भी मतलब है कि हर केस में जहाँ केस होता है, जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में हो या हाई कोर्ट में हो, ये केस के साथ साथ ही चलता है, इमरान के पीछे पीछे। अच्छा नैसब, मैं तो इतना कानून नहीं समझता, आप क्योंकि माहिर कानून और बड़े सीनियर कानूनदान समझे जाते हैं, आप बड़ा तजर्बा एक, मुझे ये बताएं कि जब कोई कंप्लेनेंट नहीं होता उस केस का, या कोई दूसरे लफ्ज़ में मुद्दई नहीं होता उस केस का, क्या उस केस में वो इंटरप्ट कर सकता है? तो जज साहब उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं उस केस में खड़े होके, एक प्रेशराइज्ड होना? जज साहब ने किया है ना, दूसरे दिन जज साहब ने एक लिस्ट दी है जिसमें जो वकील हैं जिनके नाम हैं, उसके अलावा अंदर कोई नहीं आ सकता, जिसमें अता तारड़ है और लोग हैं, और वो उस दिन के बाद नहीं आया अंदर। दिलावर, हमायूं दिलावर की कोर्ट में उसने एक लिस्ट जारी की है बाकायदा कि जिन जिन वकीलों का काम है वो आएँ, और इसमें सरकारी वकील भी जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेन है, उसका वकील भी नहीं है, वो बंदा भी नहीं है। एक मैं आपको इस पर तशरीह कर दूं थोड़ी सी, जब प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो वो उस बंदे को जिस तरह उसने किया है उसका वोट होना बड़ा मस्ट है। जिस इलाके से इमरान खान इलेक्शन लड़ा है और कंप्लेंट वो कर रहा है, क्या उस हल्के का साथ उसका तल्लक है? मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है। वो प्लांटेड है, किसी ने एप्लीकेशन दी है, वो असल तो तोशा खाना केस वापस चला गया है। ये वहां पे जब ये वाकया हुआ नाजरीन, तो मैं भी वहां खड़ा, बड़े सीनियर सियासतदान कह रहा हूँ, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वहां भी, वो भी खड़े थे। तो
डायरेक्ट जो अता तारड़ साहब है वो डायरेक्शंस ले रहे थे टेलीफोन पे, और हम सुन रहे थे कि समथिंग हैपनिंग। मैंने उस टाइम अता तारड़ साहब जब सामने खड़े तो मैंने कहा अता तारड़ साहब आपका क्या लेना देना आज इस जगह पे खड़े होके, कोई हंगामा राई हो सकती है क्या, मतलब इसका? तो अता तारड़ साहब ने मुझे भी बोला कि आप थोड़ी देर तक जो है वो तमाशा देखिएगा। तो वो राइट टाइम जो है वो 15-20 मिनट बाद वो तमाशा लगा, और जो अता तारड़ साहब हैं वो बड़ी हाई अथॉरिटीज से जो है वो डिस्कशन कर रहे थे और वो टेलीफोन सुन रहे थे, और वहाँ पे खड़े कुछ दीगर हमारे साफी दोस्तों ने भी उसको नोट किया और ऑर्डर टेकिंग लेते हुए अता तारड़ को हमने देखा सुना भी। खैर ये एक अलग है कि इस वक्त इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, इमरान खान साहब को डराने के लिए, इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए और इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे हुकूमत का आखिरकार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।